हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, टीवीएस मोटर के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट ठीक है रिजल्ट्स इनके। अगर आप प्रॉफिट पे देखोगे तो जंप आया है, लगभग 22% ईयर ऑन ईयर जो है इन्होंने जंप दिखाया है। और इन्होंने प्राइसिंग भी ना जो है फॉरवर्ड कर दी है अपने कस्टमर्स को। जो इनको हाई प्राइसेस इनको मिल रहे थे रॉ मटेरियल के अंदर में, इन्होंने फाइनली जो है वो पास ऑन कर दिया है अपने कस्टमर्स को। तो वो भी एक पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर में गोइंग फॉरवर्ड। अभी तो नहीं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये एक पॉजिटिव है टीवीएस मोटर के स्टॉक के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि टीवीएस मोटर का शेयर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार इनके रिजल्ट्स को ढंग से देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और अगर आप लास्ट दिसंबर से कंपेयर करोगे तो जो 22% की जंप कही जा रही है वो यहीं से है। 237 करोड़ के सामने 304 करोड़ का प्रॉफिट इनका आया है। हालांकि सितंबर क्वार्टर से नीचे है, अराउंड 20% वहाँ से नीचे आया है इनका नेट प्रॉफिट। और जो एबिटा इनका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा आया है। इस बार 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आया है, लगभग 300 350 करोड़ अप फ्रॉम लास्ट ईयर। बाकी आई हैव अ रियल बिग प्रॉब्लम व्हेन आई सी द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। वैल्यूएशन आई थिंक इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। अगर हम टीवीएस मोटर का वैल्यूएशन यहाँ देखेंगे तो 61 के पी मल्टीपल पे और 9 के प्राइस टू बुक रेशो पे ये स्टॉक चल रहा है। मिड कैप शेयर है ये, लार्ज कैप तो नहीं है। लेकिन आई थिंक इट हैज़ ग्रोन टू फास्ट, बहुत जल्दी ये ग्रो कर चुका है। और देर आर सम रियल रेड फ्लैग्स जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ टीवीएस मोटर के चार्ट्स के ऊपर जो नज़र आते हैं। देखिए, जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हो ना, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्राइस टू बुक रेशो एंड द पी रेशो, ऑब्वियसली। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, सो कोविड से पहले प्री कोविड लेवल जो इसका था दैट वाज अराउंड 500 रुपीज़। 500 रुपये के करीब स्टॉक चलता था। और 500 के बाद में ये जा चुका है 1200 रुपये तक का हाई, ऑलमोस्ट 1200, 1170 1180 का हाई लगा के अब ये 980 पे चल रहा है। लेकिन मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इससे, बिकॉज आई थिंक इसने करेक्शन दिया ही नहीं है, स्पेशली 2022 के अंदर में। 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉक 700 रुपये का था और एक ही साल में 700 से 1200 रुपये गया है। 500 रुपये का मूव इसने दिया है, और अगर इसको आप 700 रुपये के लेवल से कंपेयर करोगे तो मोर देन 70% का रिटर्न आपको टीवीएस मोटर ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 2022 में। ऐसे मूव्स आई थिंक कैन बी अ लिटिल डेंजरस फॉर द फ्यूचर। बिकॉज जैसा अभी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये टॉप जो है टीवीएस मोटर बना चुका है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1200, और वहाँ से अभी नीचे गिर रहा है। और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इसकी कि ये 1100 1150 एनी टाइम सून जाएगा। टेक्निकली ये मुझे खराब क्यों लगता है, मैं आपको ये बताता हूँ अभी। देखिए, मैं इस चार्ट को बड़ा करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये मुझे टेक्निकली क्यों जो है टीवीएस का मोटर स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। सो दो एवरेजेस यूज करी हैं इसमें हर वीडियो की तरह। जो लाल वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, एंड द ब्लैक वन इज द 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो ये दोनों एवरेजेस भी वीकली हैं। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में ये बताया है कि इन दो एवरेजेस के बीच का गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप छोटा होगा ना, वहां से एक नया ट्रेंड बनता है। और जब भी ये गैप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल जो है हमारे को देखने को मिलता है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो, जैसे कोविड फॉल के अंदर में हमारे को देखने को मिला था, तो नीचे का ट्रेंड ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। उसके बाद में हमारे को एक 2018 में बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला था टीवीएस मोटर के अंदर में, जब 800 का शेयर लगभग 300 रुपये तक चला गया था। अभी आप खुद देखिए इसके अंदर में कि अगर हम 2018 की बात कर रहे हैं, जस्ट लुक एट द गैप इन 2018 एंड जस्ट लुक एट द गैप इन 2023, ऑलमोस्ट डबल गैप है। सो आई थिंक इसके अंदर में जो फॉल आएगा ना वो थोड़ा सा पैनिक फॉल आ सकता है। बिकॉज ये गिरा नहीं है शेयर। द प्रॉब्लम इज नॉट द राइज, द प्रॉब्लम इज द रैपिड राइज। इसके अंदर में जो राइज आया है वो बहुत जल्दी आया है। मैंने आपको बताया 70% तो स्टॉक सिर्फ 2022 में ही बढ़ गया है। और रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो इतने कोई ओवर द टॉप रिजल्ट्स नहीं है इसके। 2022 के अंदर में अगर आप देखोगे तो 200 300 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी भी 300 करोड़ का ही प्रॉफिट इसके अंदर में इसने शो किया है। देयर इज नथिंग दैट हैज चेंज्ड। ये 300 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट 2021 में दिखा चुके हैं ये। सो आई थिंक द नंबर्स आर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट, जो भी टीवीएस मोटर में निवेश करने का सोच रहे हो मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल मत करो। और जिन्होंने ले रखा है आई वुड सीरियसली एडवाइज टू रिकंसीडर। अगर आपने 2022 में लिया तो आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया होगा। आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू एग्जिट दिस स्टॉक, बिकॉज इसमें मुझे कोई भी रे ऑफ होप नहीं दिख रही है। टेक्निकली तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है।
सो आई थिंक 950 इज अ सपोर्ट, जो ये शायद वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट आई थिंक एक पैनिक फॉल इज ऑन द कार्ड्स ऑन टीवीएस मोटर्स। बात बची डिविडेंड की, तो ₹5 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, और वो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट उन्होंने नहीं बताया अभी। उन्होंने कहा है कि 9 फरवरी के बाद हम पे कर देंगे। देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन दैट। मैंने काफ़ी चेक किया बट मुझे रिकॉर्ड डेट कहीं एग्जैक्ट मिली नहीं है इसकी। सो दिस इज द ऑल डिटेल ऑन टीवीएस मोटर शेयर। आई होप आपको जो मेरे सारे पॉइंट्स है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।